हेलो एवरीवन। आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के कैसे दमदार शेयर के बारे में, जिसमें अच्छी खासी रैली आई है और जब भी गिरावट आई है खरीदने का मौका यहाँ पर आया है। आज हल्की सी गिरावट है जबकि मार्केट दौड़ रहा है, लेकिन हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा ग्रुप का वो कौन सा शेयर है और उनके बिजनेस के बारे में और बड़े ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है उसको लेकर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। 660 रुपए के आसपास ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट आई है, 11 रुपए तक टूटा है, हल्की सी गिरावट है, 1 से 1.5% तक शेयर टूट चुका है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आज की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि लगातार शेयर यहाँ पर गिरावट ले रहा है। आज के दिन में एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में एक बढ़िया रिकवरी आई थी। 595 रुपए से उठ के शेयर ने जो तेजी लगाई थी वो शानदार थी। 675 रुपए तक बहुत ही कम वक्त में पहुंचा, लेकिन अब गिरावट आई है। इससे पहले भी गिरावट आई थी लेकिन उससे ज्यादा बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में टाटा कंज्यूमर में 132% का ग्रोथ है। 285 रुपए से उठ के आज 675 तक पहुंचा है। अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछला एक साल अगर हम देखें तो इनके लिए भैया रॉकिंग साल रहा है, बहुत ही बढ़िया साल रहा है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। 180 रुपए से 3 साल में देखें तो 180 रुपए के आसपास का लो था। अब आप देखिए बढ़िया तेजी है पिछले एक साल में। वाकई में ये तेजी बहुत ही बड़ी और शानदार तेजी हम कह सकते हैं। अब देखिए लार्ज कैप शेयर है ये, 61,800 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन वॉल्यूम ट्रेड जो है वो 24 लाख के करीब का है और बीएससी में थोड़ा सा कम है। एक और चीज यहाँ पर है, आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया है, एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली करी है। 34.71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 25.68% की होल्डिंग एफआईएस, 9.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी आप देखें तो 21% से भी ज्यादा की है और 270% का डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। पर शेयर आपको 2 रुपए 70 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं और अभी इन्होंने डिविडेंड पिछले साल जून महीने में पे किया था। इस बार भी डिविडेंड पे करेगा, कब करेगा उसके बारे में अब देखना रहेगा। ये इनकी वेबसाइट है, टाटा कंज्यूमर की ये वेबसाइट है। और टाटा कंज्यूमर में अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इनका चाय का बिजनेस है, कॉफी का बिजनेस है, पानी का बिजनेस है और इसके अलावा टाटा संपन्न भैया चने दाल से लेकर सब कुछ, पल्स से लेकर सब कुछ, रेडी टू ईट कुक मिल सब कुछ बनाने का काम ये कंपनी करती है। अगर मैं आपको इनकी ब्रांड्स की तरफ ले चलूं तो सबसे पहला जो ब्रांड है वो इनका चाय का ब्रांड है। उसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े नाम से टाटा टी, टेटली, कई सारे इनकी ब्रांड है। चाय की अगर हम बात करने जाए तो कॉफी में भी अगर हम करें तो टाटा कॉफी से लेकर कई सारी ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगी। और भैया एक से एक फेमस ब्रांड है। और पानी भैया ये नेसेसिटी है लोगों की, इनके बिना हम सोच नहीं सकते कि हम क्या करेंगे। हिमालय पानी की बोतल जो आती है भैया, टाटा वाटर प्लस, टाटा ग्लूको प्लस, ये ऐसी चीज है जो नेसेसिटी है सबकी। फूड्स की भी अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर इन्होंने पिछले कुछ दिनों में, कुछ वक्त में झंडे गाड़े हैं। टाटा संपन्न एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर उभरा है। हम सब देख सकते हैं हर बड़े बाजार में आपको टाटा संपन्न की प्रोडक्ट मिल जाएगी। टाटा सोल्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आती है इनकी। और आप देखिए टाटा संपन्न की अगर हम बात करने जाए तो एक नहीं, तीन नहीं, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल से लेकर बेसन से लेकर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये पूरे रेडीमेड पैकेट है भैया। स्पाइसेस, दाल एंड पल्स, बेसन, ये सब बनाती है ये कंपनी। रेडी टू कुक मिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपको बड़े पैमाने पर मिल जाता है। पोहा की अगर हम बात करें, बेसन की बात करें, स्नैक्स की बात करें, चटनी की बात करें, कोकोनट ऑयल की बात करें, कई सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। तो टाटा ने अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया सुधार किया है और आने वाला समय जो है वो टाटा का है, क्योंकि टाटा जो आने वाले दिनों में कर रही है, देखिए बड़े बड़े मॉल्स में तो आपको इनकी प्रोडक्ट मिल ही जाएगी, लेकिन कंपनी ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है अब के वक्त में। बिग बास्केट में बड़ा हिस्सा इन्होंने खरीदा हुआ है। आने वाले दिनों में इन्हीं प्रोडक्ट का बिग बास्केट
के थ्रू बड़ा पेनिट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा मार्केट जो है ऑनलाइन का उसको कवर किया जा सकता है। इसके अलावा टाटा अपनी खुद की जो ऐप है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। ऑल इन वन जो ऐप इनकी बनाने का प्लान है उसके ऊपर भी टाटा काम कर रहा है, और वो भी अगर लॉन्च हो जाती है तो याद रखिए कंपनी ऑनलाइन में इतना बड़ा पेनिट्रेशन कर सकती है फ्यूचर में कि इनको रोकना मुश्किल होगा उसके बाद में। और देखिए बड़े ब्रोकरेज हाउस के अच्छे टारगेट्स भी हैं। नमूना की अगर हम बात करें तो बाइंग रेटिंग है टाटा में, और 750 रुपए तक के टारगेट इन्होंने दिए हैं इसको। 750 रुपए तक के टारगेट प्राइस है, और इनका मानना यह है कि कंपनी जो है वो बिकम मल्टी कैटेगरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप गुड कंपनीज फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस कंपनी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पैकेजिंग और वो सारी चीजें जो कंपनी बनाती है उसका जो मार्जिन रहता है वो बहुत ही हाई मार्जिन रहता है। आप देखते हैं कि जो पल्स और आटा आपको सस्ते दाम पर, मतलब अगर आप वो लेने जाएंगे तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन जब टाटा का नाम लेवल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कीमत होती है वो 15-20 रुपए ज्यादा ही देखने को मिल जाती है। तो यही एक रीजन है कि मार्जिन यहाँ पर ज्यादा है इनका, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही दमदार है। हायर मार्जिन है निश पैकेजिंग फूड कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो, और कंपनी सीधे सीधे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर देने वाली है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी मार्केट पोजीशन बनाई है, और आप देखिए कि नंबर 1 पहुंचने की कगार में है ये। देखिए टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें विद स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टी, नंबर 1 इन इंडिया। भारत में चाय के बिजनेस में अगर देखें तो उस पर नंबर 1 है ये, और सॉल्ट की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी ये नंबर 1 है। 65% शेयर इन्हीं का है। टाटा नमक आपको इंडिया में 65% जो नमक का कंजम्पशन है वो टाटा नमक का है। विल बेनिफिट आप देखिए तो काफी सारा बेनिफिट इनको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल बढ़िया तरीके से कंपनी अपने आप को ब्रांड कर रही है, नए फ्रूट्स और बेवरेजेस कैटेगरी कंपनी लॉन्च कर रही है, और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मुझे टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। आप देखिए टेक्निकल रेटिंग भी इनकी शानदार है, तेजी के संकेत है। यहाँ से शेयर ऊपर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 6% लोग ही ऐसे हैं जो बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। आप देखिए हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, हर कोई। नमूरा का मतलब 750 रुपए का टारगेट तो है ही, लेकिन उसके अलावा शेरखान का 740 का, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 700 रुपए का टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो अच्छे खासे रेवेन्यू है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी। रेवेन्यू आप देखें तो क्वार्टर इसके रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, और ये अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में कंपनी के रेवेन्यू में और ज्यादा इंक्रीज आ सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि टाटा कंज्यूमर जो है उसको अपने पॉकेट में रख के चलना चाहिए। जब भी गिरावट आएगी खरीदारी का ही यहाँ पर मौका आएगा, तो भैया बेचने की तो गलती मत करना। और देखिए इतना दौड़ा था ये, तो आज गिरावट आई है, लेकिन याद रखिए गिरावट आई है तेजी के लिए ही। तो जब भी ये शेयर गिरता है, देखिए इससे पहले भी तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो एक अच्छे शेयर की निशानी यही है कि भैया जितनी गिरावट आती है उससे ज्यादा की रैली देखने को मिल जाए, और लॉन्ग टर्म में आपको ग्राफ इस तरीके से ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो टाटा कंज्यूमर जब भी गिरावट आए खरीदारी करना, बेचने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में शेयर में वो पोटेंशियल है कि आज से 2-3 साल बाद अगर आप देखोगे तो आराम से ये 1000 रुपए से ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हो, और टाटा जिस तरीके से अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत सारी कंपनी में तेजी देखने को मिली है टाटा की, तकरीबन हर एक कंपनी में तेजी है। चाहे टाटा पावर की बात करें, टाटा कंज्यूमर की बात करें, चाहे हम टाटा मोटर्स की बात करें, चाहे हम टाटा केमिकल्स की बात करें, चाहे हम टाइटन की बात करें, भैया दौड़ रहे हैं ये शेयर। ट्रेंड्स की बात करें, टाटा एलेक्सी की बात करें, ये दौड़ने वाले शेयर है। आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप का डोमिनेंस मार्केट में और ज्यादा बढ़ने वाला है। जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो बहुत ही अग्रेसिवली नए नए डिसीजंस ले रहे हैं, बेहतर डिसीजंस ले रहे हैं। और अब तक कंपनी हर एक सेक्टर में थी लेकिन ऑनलाइन में नहीं थी अब तक, लेकिन अब वहां पर भी इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। और याद रखिए आने वाले दिनों में ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू कंपनी पूरे के पूरे सेक्टर को डोमिनेट करने की कोशिश करने वाला है, और आने वाले दिनों में टाटा के सभी शेयर्स दौड़ने वाले हैं। टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है कि अच्छा शेयर्स है। इसके अलावा आप चाहे तो टाटा केमिकल्स भी शेयर मुझे पसंद आता है। टाटा पावर भी मुझे अच्छा लगता है। तो
उन शेयर्स पर आप दाव लगा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन शेयर है ये और फ्यूचर रेडी शेयर मुझे नजर आते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा कंज्यूमर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।